नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर साथ अजय कुमार झा हूँ मैं आपके साथ। आज का मेरा विषय मोदी जी की मॉस्को यात्रा है। मोदी जी की मॉस्को यात्रा और उससे निकलते सवाल, उससे निकलते जवाब और उसके इम्पैक्ट हमारे देश पर, दुनिया के दूसरे देशों पर, और उसे किस नज़रिए से देखा जा रहा है सारी दुनिया में। क्योंकि अब वह समय तो आ ही गया है जब भारत का एक मूव दुनिया में हलचल मचा देता है। यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले 10 सालों की हमारे देश की। ऐसा नहीं है कि हम चीन के बराबर पहुंच गए हैं, यह भी नहीं है कि अमेरिका के बराबर पहुंच गए। अमेरिका के बराबर की तो बात ही नहीं है, चीन के बराबर भी नहीं पहुंचे मिलिट्रेली एंड इवन इकोनॉमिकली। लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी ताकत है कि हमारी चर्चा तो होती है, और होती है तो जमकर होती है, और हमारे जो मूव्स हैं वो हिलकोरें लगा देती हैं जियो पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए इससे क्या हुआ। हमें इसे इसे वो क्वाड्रिलेटरल कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। इंडिया, रशिया, चाइना एंड यूएसए, और फिर इसके इर्द गिर्द भी देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अरे हाँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आपने इसे मेरे इस चैनल को, और या फिर आप कहिए आपके अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो कर ही डालिए। अपने लोगों को भी कहिए, वो भी कर लेंगे। अब फिर अंत में कहेंगे, आपको याद दिलाएंगे, लेकिन अभी कर लेते तो अच्छा था। मोदी जी के इस मूव ने हलचल तो मचा दी है। हलचल इसलिए मचाई कि अमेरिका का मानना है कि अब जब हम इंडिया के साथ एक बेहतर संबंध बना रहे हैं तो वो बेहतर संबंध मेरे ही साथ, माने हमारे ही साथ हो, अमेरिका के साथ ही हो, रशिया के साथ क्यों। उसका सोचना भी सही है। चूँकि अब एक समय था, एक ज़्यादा पहले नहीं, अभी कुछ ही साल पहले तक हमारा डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका के साथ क्या रिलेशनशिप था, बहुत नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। और अब हम एक साइजेबल $23 बिलियन के आसपास हम डिफेंस सेक्टर में भी उनके साथ जुड़ गए हैं। हमारा उनके साथ संबंध चल रहा है, तो ये तो हुआ ही है। लेकिन फिर भी हमें रूस की ज़रूरत है, या पता नहीं अमेरिका क्यों नहीं समझ पाता है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो हमारा ज्योग्राफिकल पोजीशन ही कुछ ऐसा है कि हम रशिया को छोड़ नहीं सकते हैं। और ये प्रारंभ में ही तय कर दिया गया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा। नेहरू जी ने, बावजूद इसके कि वो इंग्लैंड में पढ़े लिखे, वो उनके पिताजी इतना शोहरत कमा चुके थे और उसकी वजह से इतना दौलत भी कमा चुके थे, इसके अलावा जो नेशनल मूवमेंट है, जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा उनकी सहभागिता थी। बावजूद इसके रशिया के साथ भारत के संबंध के डिफिनेशन को उन्होंने पहले ही तय कर दिया था। इसके बावजूद भी कि जब स्टालिन, उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो स्टालिन वहाँ के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, उन्हें भारत पर कोई भरोसा था नहीं। वो तो इवन गांधी जी को भी बहुत अपने लिए माकूल नहीं मानते थे, और न ही नेहरू जी को मानते थे। लेकिन बावजूद इसके नेहरू जी ने यह तय किया कि हमारे संबंध रशिया के साथ होंगे और हमारे संबंध चाइना के साथ भी होंगे, यह भी उन्होंने तय किया। ये बात अलग है कि वो इंडिया के कॉस्ट पर हो गया आने वाले समय में, लेकिन यह तो डिफाइंड था। कारण है हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और उससे भी बड़ा कारण है कि सभी ये तीनों की तीनों अपने अपने तरीके से बड़ा कंट्री भी हैं, बड़े कंट्री भी हैं, और पावरफुल कंट्री भी हैं। अब रशिया की बराबर तो हमारी ताकत है नहीं, और अभी चाइना के बराबर भी नहीं है, परंतु अब इस लेवल पर तो हम हैं ही कि दूसरा पावरफुल कंट्री भी हमें छेड़ने में 10 बार सोचेगा। वही हो रहा है। अब ये स्थिति यहाँ की है। मतलब
एशिया की है। अब उधर देखिए यूएसए के साथ अगर हमारे जो संबंध में जब जो तेज़ी आई है, ये तेज़ी भी इनफैक्ट सच पूछिए तो मनमोहन सिंह के समय से शुरू हो गई थी, और वो मोदी जी ने उसे खूब ऊंचाई प्रदान किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। और हमारे उनके साथ व्यापार भी बढ़े, हमारे डिफेंस सेक्टर में काम हुए, दूसरे जो हाईटेक सेक्टर हैं वहाँ भी हमारे उनके साथ संबंध बढ़ रहे हैं, स्पेस सेक्टर में भी अब बातें चल रही हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हम बेस्ट से बेस्ट रिलेशंस में चल रहे हैं। अब इक्के दुक्के मतलब इक्के दुक्के ये सब जो कुछ घटनाएं हो जाती हैं उस पर फोकस नहीं है, चूँकि वो होते रहता है। अभी जैसे कनाडा के साथ हमारे जो संबंध बने हैं उसके साथ उसके इससे जुड़ा हुआ अमेरिका ने जो एक रुख लिया हुआ है कनाडा के साथ मिल कर के चलने का, वो फाइव आइज स्टेट और वो सब तो जिसमें और बातें हुई हैं, उसको वो आज मेरा फोकस नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबों के साथ मिल करके चलने की स्थिति में भारत अपने आप को बना चुका है। यूक्रेन वार हो रहा है, यूक्रेन वार के बाद इज़राइल हमास में जो स्थिति चल रही है वो तो चल ही रही है, उसकी वजह से कई सारे सैंक्शंस रसा पर लगे हुए हैं, और उस सैंक्शंस के बावजूद भी रसा से फ्यूल लेना और उसको परिचित करके उसी वेस्टर्न कंट्रीज़ को देना, और उन्हें यह भी पता होना वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि ये उस कंट्री से फ्यूल ले रहा है जहां हमने सैंक्शन लगाए हुए हैं, फिर भी भारत में अगर परिष्कृत होकर के जब उनके पास पहुंचता है तो वो पाक साफ हो जाता है, फिर वो उसे लेते भी हैं और यह भी कहते हैं कि ये सैंक्शन स्टेट और कंट्री के साथ अपना डीलिंग रखे हुए हैं भारत वाले लोग, भारत की सरकार। तो ये तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स तो अपनी जगह पर हैं, वो तो सबको पता है। अब ऐसे में क्या होना है, चूँकि ऐसा कुछ अच्छा। और एक बात और देखिए, अभी क्या हुआ कि रसा का दौरा, अभी रूस का दौरा जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इसी महीने किए हैं, जुलाई महीने में 2024 के, और चाइना ने उसे सपोर्ट किया। चाइना ने कहा कि देखिए भारत का रूस के साथ जो संबंध बन रहा है उसे उसकी वजह से अमेरिका परेशान हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज परेशान है। ये भी कोई भला बात हुई? अब तो सोचने की बात है कि यह भी भला बात हुई कि चाइना ऐसा कह रहा है, क्योंकि चाइना के संबंध हमारे साथ भी तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके एक दूसरा साइड यह भी है कि हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार तो चाइना के साथ ही होता है, और वैसे भी ट्रेड डेफिसिट भी है हमारे, और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें अगर देखें तो वो उनके हित में है, हमारे हित में तो नहीं है। लेकिन खैर वो भी आज मेरा विषय नहीं है। तो ये जो चारों प्लेटफॉर्म पर जो मोदी जी की वजह से इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अभी यूएसए के जो एम्बेसडर हैं भारत में, अभी उन्होंने इस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि यह तो सही नहीं है, यह तो नहीं होना चाहिए। अब यह उन्हें भी पता है कि सही तो नहीं है, परंतु क्या उन्हें यह नहीं पता है कि अगर वो भारत को पूरा का पूरा अपने हिस्से में लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, पर पाकिस्तान वो भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान जिसका चाइना के साथ रिलेशन इतना अच्छा है, चाहे जो कुछ भी आता जाता रहता हो न्यूज़ में, लेकिन उनके संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। और चाइना के साथ अमेरिका बताता है कि उसके संबंध अच्छे नहीं हैं और उसे कंटेन भी करना चाहता है। अभी वहाँ से जो पेलोसी आई थी, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर रह चुकी हैं, अभी तो नहीं हैं लेकिन उनका एक दर्जा तो है ही, वो हमारे यहाँ धर्मशाला में गई और दलाई लामा से उन्होंने मुलाकात की। अब यह बात अलग है कि दलाई लामा से मुलाकात करके वहाँ उन्होंने तिब्बत की बात की और तिब्बत की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ बातों को रखने की कोशिश की, जिसका कि दलाई लामा जी ने भी एक तरह से कह दिया स्वतंत्रता तो नहीं, परंतु हम ऑटोनॉमी तो चाहते ही हैं, ज़्यादा बेटर। तो अब इतने कितने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस साथ साथ चलते होते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में तो यह बहुत ही आम है। अब जब रसा गए
हमारे प्रधानमंत्री, तो एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि न्यूक्लियर डील हुआ। वैसे तो बहुत सारे डील्स हुए हैं, कुछ डील्स ऐसे हैं जो लग रहा है कि बहुत क्लियरली लोगों को पता भी नहीं है। वैसे एक अलग सी रूट जिस पर हमारा चाइना और सॉरी हमारा इंडिया और रशिया के साथ जो चेन्नई से व्लादिवोस्टोक जो उसके साथ जो हमारा सी रूट जो व्लादिवोस्टोक का जो सी रूट है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिए जाने की बात हो रही है। वहाँ हमारा एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जा रहा है वहाँ व्लादिवोस्टोक की उस एरिया में जो चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पर है रशिया के साथ। जो वो सब तो अपनी जगह पर है, वो हो ही रहा है, लेकिन न्यूक्लियर डील वाला मसला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो 6 न्यूक्लियर स्टेशंस हमारे यहाँ बनेंगे और उसमें रशिया पूरी टेक्नोलॉजी के साथ हमें एक जितना आसान और जितना जल्दी होगा ये हमारे साथ जुड़ेगा। और बहुत सारे वैसे कुछ रूट्स भी हमारे उनके साथ खुल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जो रशिया और इंडिया के बीच जैसे लैंड रूट्स जिसमें और भी मल्टी मॉडल जिसमें लैंड और सी एयर उस सबको मिला करके ऐसे रूट्स बन रहे हैं जिससे कि हमारे और रशिया के बीच जो व्यापार हैं वो आसानी से हो सकें और कम कीमत पर कम खर्च पर हो सकें। इस पर भी काम हो रहा है। अब इस पर अमेरिका का कहना है भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो और तब कर रहे हो जब हमारा नेटो की मीटिंग हो रही है और तुम्हें पता था कि ये नेटो की मीटिंग हमारी होने वाली है और तुमने समय चुना वैसा ही यह भी क्या, तो क्या हमें बताना चाहते हो, तो क्या इतने ताकतवर हो। मन कहने वैसा उन्होंने कहा नहीं है, परंतु एक मैसेज तो दिया है कि क्या इतने ताकतवर हो तुम कि हमें इग्नोर करके हमसे सुविधा लेते हुए भी आगे बढ़ते चलोगे। अब भारत का जवाब आज तक तो नहीं आया है। आज मतलब 12 जुलाई तक तो मैंने अभी देखा नहीं है, हो सकता है अभी आ भी गया हो। तो लेकिन अब क्या है, एक तरफ चाइना को कहा जाता है कि कंटेन करने के लिए भारत की ज़रूरत है, भारत को भी दबे जुबान और थोड़ा खुले जुबान भी समझा दिया जाता है कि ज़्यादा बनो मत और ज़्यादा चढ़ो मत। यह भी है हमारे साथ दोस्ती हमारे साथी वाली ही होनी चाहिए। तो क्या यह सब है? वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे अलग, अब हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अलग कुछ चल रहा है। अभी जो सुनक जी यूएसए यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे, अब जो वो गए हैं तो भारत के जो कुछ एक्सपेक्टेशंस थे इंग्लैंड के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, तो वो तो उनके रहते तो हो नहीं पाया। अब होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। उनकी अपनी लाचारियाँ थीं, वो सब भी चल रहा है। मतलब इकट्ठे एक ही मतलब परत दर परत कुछ चीज़ें भारत के साथ, कुछ चीज़ें भारत रशिया के साथ। तो ये भारत की अपनी मजबूरी है और ये उन्हें भी समझना होगा। तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ मिला जुला करके अभी मोदी जी ने जिस तरह से, देखिए वैसे मॉस्को ये बहुत समय के बाद गए हैं, वो रशिया गए थे पिछली बार एक बैठक में, लेकिन वो मॉस्को मुझे लगता है कि 5 साल के बाद ही संभवतः, या वो कुछ उससे भी ज़्यादा हो रहा है, उसी आसपास वो गए थे। और अभी जा कर के वो वैसे स्टेट विजिट नहीं था, प्राइवेट विजिट था, और प्राइवेट विजिट की वजह से ये इसमें कुछ और भी ज़्यादा आत्मीयता थी, यह भी दिखा और ये दुनिया को भी दिखा। तो वैसे स्टेट विजिट में अभी थोड़े समय पहले मोदी जी भी गए थे, पिछले साल ही मुझे लगता है जून महीने में गए थे यूएसए। वो स्टेट विजिट था, उसमें बहुत सारे ऐसे पड़ा ऐसी चीज़ें हुई और ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जो हमने अमेरिका के साथ भी साइन किए हैं। तो भाई यह तो बिल्कुल साफ़ है कि आप हमें लड़ाई लड़ने को छोड़ोगे, आप तो हमें चाइना के साथ बिल्कुल खुल करके आओगे या नहीं आओगे ऐसा कुछ क्लियर तो दिख नहीं रहा है। हम भी चाइना से अभी तत्काल लड़ना चाहते नहीं हैं, यह भी तो बिल्कुल वाजिब है। और रशिया को यह भी बताना आवश्यक था कि भाई चाइना को भी थोड़ा कंटेन करके रखो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी वो बड़ा इंटर कंट्राडिक्टरी भी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। ये यूएसए को भी पता है, रशिया को पता है, चाइना को पता है, इंडिया को पता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता है, जापान को पता है। जो जापान अब स्क्वाड में तो हमारे साथ था, स्क्वाड में हमारे साथ नहीं है।
लेकिन उसने भी हमें धमकी दी थी। अब वो भी सोच रहा है कि भाई चूँकि वो भी अमेरिका के प्रेशर में है, तो ये सब चीज़ें हैं, चल रहा है। अब देखिए उधर फिलीपाइंस भी है, उसके साथ भी हमारे संबंध हैं। फिलीपाइंस का जापान के साथ भी संबंध ठीक है, बल्कि और भी ज़्यादा गहरा होने की संभावना बन रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी हम एक बेहतर स्थिति में चल रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। जय हिंद। आई ट्रस्ट that you have subscribed my channel. Thank you.